Hello guys, I hope you all are doing well. So here is our passage number 2 of test for book first. Book 1 है हमारी और फोर्थ टेस्ट का पैसेज हमारा है सेकंड. चलिए शुरू करते हैं. और नेम है वाई सम वीमेन क्रॉस द फिनिश लाइन अहेड ऑफ मैन. हाँ जी गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं अपने 14 to 19 जो है एक तरह की लिस्ट ऑफ हेडिंग टाइप्स ही हैं. रीडिंग पैसेज 2 है, 7 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं इसमें हमें A to G. और स्टेट विच पैराग्राफ डिस्कसेस ईच ऑफ द पॉइंट्स बिलो. हमने ये पॉइंट्स बताने हैं कि ये पॉइंट्स कौन से पैराग्राफ्स में कहे गए हैं. इन्होंने एक तो बता दिया कि ये बात B में कही गई है. अब A to G तक हमें बतानी है कि ये बात कौन से पैराग्राफ में कही गई है. 14 देखते हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को आई थिंक डिफ़िकल्टी हुई होगी. द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग पैटर्न्स. नुकसान, ड्रॉबैक्स, कमियां करंट कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग की उसको पैटर्न्स में कुछ कमियां. अभी देखते हैं. ये बात आपको मिलेगी ई में, जो सीधा ही नहीं है कि यही बात ई में नहीं बताई गई है, लेकिन मीनिंग वही बनेगा आपका. वहाँ रीस्ट्रक्चरिंग है, यहाँ डी लेयरिंग है. देखिए, इन यूरोप अ रिसेंट फीचर ऑफ corporate life in recession has been the delayering of management structures. delayering यानी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ किया गया है. तो वो कारण रहा, मंदी कारण रही delayering का. ठीक है. Sear said that this has halted progress for women in as much as delayering has taken place. तो women को भी काफ़ी नुकसान हुआ इस चीज़ में. और Sears also noted a positive trend from recession which has been the growing number of women who have started up their own. तो लास्ट में थोड़ा सा बताया, लेकिन हमने मेन पॉइंट देखना है जो यहाँ तक है. डी लेयरिंग से मैनेजमेंट को जो मंदी आई उसके कारण डी लेयरिंग आई और उससे जो नुकसान हुए. तो इसमें आपका आंसर है जो वो ई रहने वाला है भाई. फिफ्टीन देखिए, एसोसिएशंस दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रोफेशनल वीमेन. एसोसिएशंस बताई गई हो जिसने प्रोवाइड की सपोर्ट, किसको सपोर्ट दी, किसकी हेल्प की, प्रोफेशनल वीमेन की. 15 देखते हैं भाई. इसका हमारा आंसर रहने वाला है जी. यहाँ देखिए, जिन्होंने वीमेन की हेल्प की. Organizations such as the European Women's Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts. यानी इसने women की मदद की इस organizations ने through a series of both, अब series बताने जा रहा है, pan-European and national workshops and conferences. The barriers to women in employment are being broken down. यानी कि जो बैरियर्स थे वीमेन के लिए उस एम्प्लॉयमेंट में वो तोड़े जा रहे हैं. ठीक है. तो ऐसी इसमें बात की गई है भाई. तो यहाँ ये पॉइंट उनको बताया गया है. एसोसिएशंस हैं जो उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट नेटवर्क की, उन्होंने. तो आंसर आपका रहेगा जी. नेक्स्ट देखिए, द सक्सेस रेट ऑफ फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स फॉर मैनेजमेंट पोजीशंस. मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए सक्सेस रेट फीमेल जॉब एप्लीकेंट्स का. अभी देखते हैं इनके सक्सेस रेट के. एक तो देखिए सी में आप सोचेंगे कि ये सक्सेस रेट है वीमेन का, लेकिन फर्स्ट लाइन ही बताई गई है सिर्फ. प्रॉपर देखिए कहाँ आपको इसकी जानकारी मिलेगी. सी पर भी आएंगे. ए पैसेज को रीड करके देखते हैं. Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success. जिन्होंने अप्लाई किया वो उनकी हायर सक्सेस रेट है देन मैन, अकॉर्डिंग टू एन एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक. बट ऑफ कोर्स फॉर फ्यूर ऑफ देम अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस. लेकिन उस पोजीशंस के लिए कम ने ही जो है अप्लाई किया, लेकिन उनका सक्सेस रेट है जो हायर है मैन के मुकाबले. द स्टडी बाय रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स selection shows that while 1 in 6 men who appear on interview shortlist get jobs. 6 में से कितने हैं जो 1, 6 में सिर्फ 1 मैन को ही जॉब मिली. द फिगर
राइजेज टू 1 in 4, जबकि 4 में से एक वीमेन को वो जॉब मिली है। तो इनका जो सक्सेस रेट है वीमेन का वो हाई है, प्रॉपर बताया गया है। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा इसका ए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल अप्रोचेस टू जॉब एप्लीकेशंस। मेल और फीमेल पहुंचे जॉब एप्लीकेशंस पे। अभी देखते हैं 17 है जो हमारा, इसका है आपका आंसर सी। दोनों मेल और फीमेल अपनी जॉब एप्लीकेशंस पे पहुंचे हैं वहाँ। रीजंस फॉर हायर सक्सेस रेट्स अमंग वीमेन आर डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट। उनको अलग करना है, जो डिफ़िकल्ट है उनके बीच का डिफरेंस देखना वुमन के। वन एक्सप्लेनेशन सजेस्टेड इज दैट इफ अ वुमन कैंडिडेट मैनेजेस टू गेट ऑन अ शॉर्ट लिस्ट देन शी हैज़ प्रोबेबली ऑलरेडी प्रूव्ड हरसेल्फ। वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। डॉक्टर मार्क्स सेड व्हेन वीमेन अप्लाई फॉर पोजीशंस दे टेंड टू बी बेटर क्वालिफाइड देन दियर मेल। अब कंपैरिजन आ गया काउंटर पार्ट्स, बट आर मोर सेलेक्टिव एंड कंजर्वेटिव इन दियर जॉब सर्च। के लिए वो ज़्यादा कंजर्वेटिव रहती हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। वीमेन टेंड टू रिसर्च थ्रूली बिफोर अप्लाइंग फॉर पोजीशंस। वो सर्च करती हैं भाई अच्छे से अप्लाई करने से पहले, और अटेंडिंग इंटरव्यूज। मैन ऑन द अदर हैंड सीम टू रिलाई ऑन देयर एबिलिटी टू सेल देमसेल्व्स। वो एक तरीके से अपने आप को बेच देते हैं, एंड टू कन्विंस एम्प्लॉयर्स दैट एनी शॉर्ट कमिंग्स दे हैव विल नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग अ गुड जॉब। कि उनको कोई भी जॉब है वो कर लेंगे, लेकिन जो वीमेन है वो अच्छी तरह से रिसर्च करती है पहले उस चीज़ को लेकर। तो ये बात देखिए, मेल एंड फीमेल अप्रोचेस टू जॉब एप्लीकेशंस को लेके वो कैसा उनका रवैया है। तो आंसर रहेगा आपका सी। 18 देखते हैं। रीजन्स वाई मोर वीमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन बिजनेस सेक्टर। रीजन्स, कारण बताए गए हों कि क्यों ज़्यादा औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है बिजनेस सेक्टर में। 18 है हमारा। एफ में चलते हैं। इन बिजनेस एज अ होल देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कई फैक्टर्स हैं encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Demographic trends suggest that the number of women going into employment is steadily increasing. बढ़ रहे हैं। In addition, a far greater number of women are now passing through higher education. क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो higher education अब औरतें ज़्यादा ले रही हैं, making them better qualified to move into management positions. मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए वो बेटर क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा एजुकेशन ले रही हैं। ये उसके रीजंस हैं। तो आपका रहेगा आंसर एफ। 19 देखते हैं। द इम्प्रूवमेंट इन फीमेल नंबर्स ऑन कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ देखिए क्या था, एप्लीकेंट्स की बात थी सक्सेस रेट की। अब हमने देखना इम्प्रूवमेंट फीमेल नंबर्स में कंपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स में इम्प्रूवमेंट। 19 है आपका, जिसका आंसर रहने वाला है डी, जिसमें हमने पहले भी देखा था। अब ये देखिए, मैनेजमेंट या मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्रेस मेड बाय विमेन इज कंफर्म्ड बाय द एनुअल सर्वे ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैरिड आउट बाय this year. The survey shows a doubling of number of women serving as non-executive directors compared with the previous year. Previous year के मुकाबले जो अब हैं उनका नंबर बड़ा है, डबल हो गया है। However, अब थोड़ा सा आप इसमें उलझेंगे भी शायद, लेकिन मेन बात ये कह दी गई है तो हमने एक लाइन देखकर ये आंसर लगाना है इसमें। प्रोग्रेस रिमेन्स पेनफुली स्लो, लेकिन स्लो है। There were still only 18 posts filled by women out of total 354 non-executive position served. यानी कि अब भी सिर्फ 18 पोस्ट ही फिल की गई वुमेन के द्वारा 354 में से। तो सीयर्स ने ये बात कही थी, women have raised the level of grades we are employed in, but we have still not broken through barriers to the top पे अब भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट की बात की गई है, फीमेल नंबर्स में है जो बड़े हैं, अभी डबल हो गए हैं, तो इसलिए आंसर रहेगा डी। 20 to 23 हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स, और यहाँ पर दिए हुए हैं नेम्स की। अगर एम लिखना है, अगर ये पॉइंट बताया गया हो डॉक्टर मार्क्स के द्वारा,
और अगर सीयर्स के द्वारा, हिलैरी सीयर्स के द्वारा बताया गया हो पॉइंट तो एस, और अगर एरियन बैथियन एंटाल के द्वारा कहा गया हो तो ए हमारा रहेगा इसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं 20 से, देखते हैं। चलो, सिलेक्शन प्रोसीजर्स डू नॉट फेवर वीमेन, ये बात देखने किसने कही है कि जो सिलेक्शन करने वाले हैं या सिलेक्शन प्रोसीजर्स है वो वीमेन के फेवर में नहीं है। 20 ये हमारा रहेगा, यहाँ देखिए सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखिए जी में जो इसी एंटाल के बारे में बात की गई है, ये देखिए इसका पूरा नाम भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये क्या बात कहते आ रहे हैं, इट्स स्टिल सो हार्ड फॉर वीमेन टू इवन गेट ऑन टू शॉर्ट लिस्ट्स, अभी भी वीमेन के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि शॉर्ट लिस्ट में आना जॉब्स के लिए। देर आर सो मैनी हर्डल्स एंड बैरियर्स, बहुत सारी रुकावटें हैं और बैरियर्स हैं। तो ये बात किसने कही, एंटाल ने। तो इसलिए आंसर हमारा इसका रहेगा ए। 21 देखते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल रन बिजनेसेस इज इंक्रीजिंग, नंबर जो बिजनेसेस फीमेल रन कर रही हैं उनके नंबर बढ़ रहे हैं, हमने ये देखना है। अब यहाँ आ जाइए, डी की लास्ट से देखना शुरू करिए। चलिए अब देखिए, हिलैरी सीयर्स कह रहे हैं अ पार्टनर विद कॉर्न फेरी के साथ उनकी पार्टनरशिप है, लेकिन कह रहे हैं सीयर्स वीमेन हैव रेज्ड द लेवल ऑफ ग्रेड्स वी आर एम्प्लॉयड इन। अब ये कह रही हैं सीयर्स कि जिन वुमेन्स के नंबर, उन वीमेन के नंबर बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रेड्स बढ़ रही हैं जिनको हमने नौकरी दी हुई है, यानी कि उनका नंबर्स या ग्रेड्स बढ़ रहे हैं। बट वी हैव स्टिल नॉट ब्रोकन थ्रू बैरियर्स टू द टॉप, लेकिन अब भी हम टॉप पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हमने देखना है कि उनकी ग्रेड्स बढ़ रही हैं, उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं जो। तो आंसर आपका रहेगा, सीयर्स ने बात कही है तो एस। 22 देखते हैं, मेल एप्लीकेंट्स एक्सीड फीमेल एप्लीकेंट्स फॉर टॉप पोस्ट, टॉप पोस्ट के लिए जो मेल हैं वो ज़्यादा हो गए, एक्सीड होता है बढ़ना, किससे बढ़ गए, फीमेल से। यानी मेल्स जो एप्लीकेंट्स है वो कहाँ पर ज़्यादा है, फीमेल से, टॉप पोस्ट में। टॉप पोस्ट पे हमने ये देखना है, ये हमारा रहेगा बी पैसेज में। लेकिन नेक्स्ट पेज पर चलिए, एक बार मैं इसका नाम आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पर दिया होगा, आई थिंक मार्क्स के नाम से है, डॉक्टर एलिजाबेथ मार्क्स फ्रॉम लंदन। ये बात कह रहे हैं, यानी एम ये बात कह रहे हैं कि ये देखिए, शी एडिड वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट, हमें ये फैक्ट भी नहीं भूलना चाहिए दैट सिग्निफिकेंटली फ्यूअर वीमेन अप्लाई फॉर सीनियर पोजीशंस, सीनियर पोजीशंस के लिए वीमेन हैं जो वो कम अप्लाई करती हैं, कम हैं इन कंपैरिजन विद मैन, मैन से कम है कौन, वीमेन। ठीक है, सीनियर पोजीशन यानी टॉप पोजीशंस पे तो मेल एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं फीमेल एप्लीकेंट से, टॉप पोस्ट के लिए बात कही गई है मार्क्स के द्वारा, तो एम रहेगा। 23 वीमेन होल्ड हायर पोजीशंस नाउ देन दे यूज्ड टू, यानी पहले के मुकाबले अब जो वीमेन हैं वो हायर पोजीशंस पे हैं, हायर पोजीशन पे उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, ये बात देखते हैं पास्ट के मुकाबले, दे यूज्ड टू। 23 देखिए आप, डी के लास्ट में चलिए, और नहीं सॉरी ये ई है हमारा पैसेज, ई में है भाई, ई में देखते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में कि अब पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। सीयर्स ये बात कह रहे हैं, सीयर्स ऑल्सो नोटेड अ पॉजिटिव ट्रेंड देखा फ्रॉम द रिसेशन, मंदी से, विच हैज़ बीन द ग्रोइंग नंबर ऑफ वीमेन हु हैव स्टार्टेड अप ऑन देयर ओन। देखिए हैज़ बीन ग्रोइंग नंबर, बढ़ चुके हैं पास्ट से लेके, यानी कि पास्ट में नहीं थे इतने जितने अब हो रहे हैं, वहाँ से बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ वीमेन हु हैव स्टार्टेड अप ऑन देयर ओन, जिन्होंने अपने आप अपने बिजनेस शुरू किए हैं।
तो इसलिए आंसर रहेगा आपका सीयर्स। ऐसा रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखना शुरू करते हैं। 24 देखिए, नो मोर देन 3 वर्ड, 3 वर्ड से ज़्यादा हमने लिखने नहीं है। 24, व्हाट चेंज हैज़ देयर बीन इन द नंबर ऑफ वीमेन इन टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। व्हाट चेंज हैज़ देयर बीन, कौन सा चेंज रहा है नंबर में, औरतों के नंबर में कौन सा चेंज रहा है इन टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस डिटेल्ड इन एनुअल सर्वे। एनुअल सर्वे देखिए कहाँ है और चेंज कौन सा आया है, उनके नंबर में चेंज देखना है हमने कितना आया है, या तो परसेंटेज दे रखी होगी। चलो देखते हैं क्या चेंज आया है। 24 है हमारा, डी में आ जाइए, यहां से देखिए डी में देखिए, अब आपको एनुअल सर्वे दिखाई दे गया of boards of director carried out by Korn Ferry Carry Urban International. This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors. तो चेंज क्या आया भाई, shows a doubling of the number. नंबर्स में क्या चेंज, डबल हो गए नंबर। तो या तो आप डबल लिख सकते हैं या फिर डबलिंग, चेंज आया है भाई डबल का, डबलिंग कर देते हैं। चलिए 25 देखते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ कंपनी स्ट्रक्चरिंग हैज डिसएडवांटेज्ड वीमेन, यानी कौन सा एस्पेक्ट है वो कंपनी का, कंपनी के स्ट्रक्चर का, जिसने औरतों को डिसएडवांटेज पहुंचाई है। अभी देखते हैं 25, वो उसको बोल लेंगे क्या हम, ठीक है, जिससे औरतों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, सीरियस सेड दैट दिस हैज हॉल्टेड प्रोग्रेस फॉर वीमेन, वीमेन के लिए प्रोग्रेस को रोक दिया। इन एज मच एज डी लेयरिंग हैज टेकन प्लेस, जब से डी लेयरिंग आई है। ईदर वेयर वीमेन आर वर्किंग, जहाँ पर वो काम कर रही हैं, और इन लेयर्स दे एस्पायर टू, और जहाँ वो काम करने के लिए इच्छुक हैं वहाँ पर। तो हाल्ट किसने किया, उनकी प्रोग्रेस को रोका किसने है भाई, डी लेयरिंग ने, ठीक है। तो इसलिए आंसर रहेगा डी लेयरिंग। 26, What information tells us that more women are working nowadays? क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें बताती है कि आजकल ज़्यादातर औरतें काम कर रही हैं। What information tells us, हमें कौन बताता है ये बात, देखते हैं। अभी किसी पर्सन का नाम है या कोई और है, कोई कंपनी का नेम है, कोई सर्वे हुआ है जो बता रहा है कि विमेन का नंबर बढ़ गया है काम करने में। ये है हमारा 26। यहीं आ जाइए एफ में, देखिए डेमोग्राफिक ट्रेंड्स सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ वीमेन गोइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट इज स्टेडली इंक्रीजिंग। एम्प्लॉयमेंट में उनका नंबर बढ़ रहा है। अब ये बता कौन रहा है, सजेस्ट कौन कर रहा है, वहां दिया हुआ है टेल, यहां दिया हुआ है सजेस्ट। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बता रहे हैं भाई ये बात, तो इसलिए आंसर रहेगा आपका डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। 27 देखिए, विच ग्रुप ऑफ पीपल शुड चेंज देयर एटीट्यूड टू रिक्रूटमेंट। विच ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के कौन से ग्रुप को चेंज करना चाहिए अपना एटीट्यूड। रिक्रूटमेंट होता है भर्ती, भर्ती अगर होने के लिए वो जा रहे हैं तो कौन से लोगों को अपना एटीट्यूड है जो वो चेंज करना होगा। तो अगर हम जी में देखें तो यहाँ पर हमारे लिए जो है इनकी भर्ती की बात है इसमें, और आप लास्ट में देखिए एंटाल अग्रीड दैट देयर हैव बीन सम पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस भी है, बट सेड अनटिल देयर इज अ बिलीफ अमंग एम्प्लॉयर्स, जब तक एम्प्लॉयर्स में बिलीफ नहीं आएगा, विश्वास नहीं जगेगा, अनटिल
दे वैल्यू द डिफरेंस, जब तक वो वैल्यू नहीं करते डिफरेंस को, नथिंग विल चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो उन्हें उसकी वैल्यू, जो डिफरेंस की वैल्यू, उसको समझना होगा। किनको? एम्प्लॉयर्स को, तभी जाकर कोई चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेंज दियर एटीट्यूड, चेंज करने की जरूरत है उनको अपना एटीट्यूड। किनको? एम्प्लॉयर्स को।